पहले तो यहाँ पे खराबी चल रही थी। जब से आपको हमने बुलाया, आपको किसने बुलाया? हमने ही बुलाया ना। आप जब से आए हैं तब से ही काम सही हो रहा है। नहीं तो रोड देखने को मिली है हमारे को 2009 में बस स्टैंड बर्थ में गाड़ी आई थी, तो उसके बाद उस टाइम वानी साहब यहाँ R&B मिनिस्टर थे। वानी साहब, ये अब्दुल मजीद वानी साहब, आपके भारत के? हाँ, भारत के। तो शुक्र है अल्लाह का, उन्होंने ज़ोर दिया, जहाँ तक उन्होंने उस अपने कार्यकाल में लाना था उसको वहाँ तक पहुँचाया। उसके बाद बीजेपी सरकार आई तो ये कांग्रेस के दौर में ही रोड ये सर्वे हुई थी। कौन सी वाली? ये वाली रोड? ये वाली भी कांग्रेस के दौर में सर्वे हुई थी इसकी। उसके बाद टेंडर हुआ, टेंडर होने के बाद फिर वो कैंसिल हो गया। उसके बाद दोबारा बीजेपी की सरकार आई। बीजेपी की सरकार में आज ये काम दोबारा से शुरू हुआ, इसके टेंडर दोबारा से हो गए। तो आज की डेट में अगर बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी की सरकार में भी वो बोलते हैं, हम जी दावा करते हैं कि हम अच्छा काम कराते हैं। अगर उनके कार्यकाल में भी वही काम होगा जो पहले गुजरे हुए वक्त में जो हुआ, तो वही आज भी होगा, तो लोग वही परेशानी में। होटल डोडा दरबार आपकी खिदमत में मुकम्मल इंतजामात के साथ पेश कर रहा है। बिना दूर गए ही शादी और महफिलों के आला इंतजामात अब आपके डोडा में। नगरी डोडा में ITI के पास बने इस 6 मंजिला होटल में न सिर्फ निजी PG और मेल फीमेल सैलून है, बल्कि इसमें मेहमानों के लिए माहिर खिदमतगार और मुकम्मल एसी आलीशान कमरे, निजी कार पार्किंग, मुकम्मल इंटरनेट सहूलियात, फायर सर्विसेज, CCTV सर्वेलेंस और साफ शफाफ गर्म और सर्द पानी के अलावा होटल में रेहान नामी रेस्तोरां भी है, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की पकवान के अलावा कश्मीरी वाजवान की सभी चीजें फ्री होम डिलीवरी के साथ दस्तयाब है। मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें 7051100550 990601586। रेशो जो मिलाया जाता है 1:10 मिलाया जाता है, और जो बेस है इनका, मतलब जो एक्चुअल बेस होना चाहिए इनका, ये 1 मीटर अगर 4 मीटर हाइट है तो 1 मीटर बेस उठाते हैं, उस पर हम सेटिस्फाई नहीं है। जो इनकी दीवारें लग रही 4-4 मीटर हाइट की, उसका बेस तो 2 मीटर कम से कम होना चाहिए। 1 मीटर पे मानेगा कोई दीवार इनकी। और 1:10 रेशो हमें जेई बोलता है जी 1:8 है रेशो। रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है, हमने फ़ोन किया है जेई साहब को कि भाई रेशो क्या मिला रहे हैं आप लोग। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही इस वक्त भारत बगला में मौजूद हूँ। आपको जानकारी देता चलूँ कि इस वक्त यहाँ पे एक रोड जो है भारत से कैशवान की जानिब जाने वाली एक लिंक रोड है, जिसका काम यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो ये शिकायत दर्ज करना चाहते हैं कि इस रोड में जो काम इस वक्त हो रहा है, इनके मुताबिक वो मुतमईन करने वाला काम नहीं है। इनसे ही जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, आखिर इनको क्या शिकायत है आज इस काम के हवाले से। पूरी जानकारी इन्हीं लोगों से लेते हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश। मैं गुलाम मोहद्दीन मलिक आरो बरत नाला का रहने वाला हूं, तहसील बगला बरत। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, आज आप सब लोग यहाँ पे क्यों जमा हुए हैं? हमने सुना कि यहाँ मीडिया आ रही है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन है यहाँ मीडिया वाले आ रहे हैं। मैं मीडिया का सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मीडिया फिर से नमूदार हुई और यहाँ तक पहुँच पाई। आप मुझे ये बताइए कि आज जो यहाँ पे जो काम चल रहा है, आप यहाँ भारत के सारे लोग इसमें कुछ शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, आखिर क्या वजह है, क्यों आप लोग शिकायत करना चाह रहे हैं? इसमें बात यह है कि शिकायत का जहाँ तक मसला है, मैं न इसमें शिकायत करना चाहता हूँ न मैं इसमें कोई मसला, मेरा इसमें कोई मसला नहीं है, मगर लेकिन जहाँ तक रोड का मसला है, रोड आम नास के लिए एक मेन मसला है। रोड का यहाँ पहुँचना हमारे लिए खुशनसीबी, मैं इसको खुशनसीबी समझता हूँ। जहाँ तक शिकायत का मसला है, यहाँ डिपार्टमेंट के अहलकार मौजूद हैं, यहाँ पर जेई साहब और उसके अंडर जो भी अमला है वो यहाँ पर मौजूद है। ये उनसे आप ये मालूमात कर सकते हैं कि इसमें कौन सी शिकायत है, ताकि इसकी जानकारी वो देंगे, क्योंकि वो यही काम करते हैं और यही काम करवाते हैं, उनका यही मसला है। तो मैं इसमें वो कहना कैसे, वो यहाँ पर हमारे ये PWD साहब यहाँ पर मौजूद हैं, ये इससे आप पूछ सकते हैं इसमें कौन सी खामी है और कौन सी खूबी है।
आपसे हम जानना चाहेंगे जो रोड के मुतालिक आज आप लोग यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, इसका बुनियादी मकसद क्या है? इसका बुनियादी मकसद ये है कि आज तक हमने जहाँ भी रोड देखे तो मैकडम जब डाला जाता है उसका नीचे सरफेस पहले रोलिंग होती है, उसका रोड का सरफेस तैयार किया जाता है, उसके खड्डे बराबर किए जाते हैं, उसके बाद उसके ऊपर जेएसबी डाली जाती है। जेएसबी वैसे डाली जाती है कि तोड़ के, न कि किसी खान से मलबा उठा के लाया और ठोक दिया। तो हमारी शिकायत यही है कि इसको हटा के दोबारा से जैसे काम करते हैं वैसे हमें काम चाहिए। आपको यहाँ भारत में रोड कब देखने को मिली थी? रोड देखने को मिली है हमारे को 2009 में बस स्टैंड बर्थ में गाड़ी आई थी। तो उसके बाद उस टाइम वानी साहब यहाँ R&B मिनिस्टर थे, वानी साहब, ये अब्दुल मजीद वानी साहब, आपके भारत के जो? हाँ भारत के। तो शुक्र है अल्लाह का, उन्होंने ज़ोर दिया, जहाँ तक उन्होंने उस अपने कार्यकाल में लाना था उसको वहाँ तक पहुँचाया। उसके बाद बीजेपी सरकार आई तो ये कांग्रेस के दौर में ही रोड ये सर्वे हुई थी। कौन सी वाली? ये वाली रोड? ये वाली भी कांग्रेस के दौर में सर्वे हुई थी इसकी। उसके बाद टेंडर हुआ, टेंडर होने के बाद फिर वो कैंसिल हो गया। उसके बाद दोबारा बीजेपी की सरकार आई। बीजेपी की सरकार में आज ये काम दोबारा से शुरू हुआ, इसके टेंडर दोबारा से हो गए। तो आज की डेट में अगर बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी की सरकार में भी वो बोलते हैं, हम जी दावा करते हैं कि हम अच्छा काम कराते हैं। अगर उनके कार्यकाल में भी वही काम होगा जो पहले गुजरे हुए वक्त में जो हुआ तो वही आज भी होगा, तो लोग वही परेशानी में रहेंगे। ये जो इस वक्त यहाँ पे इसमें तो ये कंकर वगैरह दिख रहे हैं, ये जो सोलिंग हो रही है इसमें तो ये पत्थर वत्थर दिख रहे हैं, फिर आप लोगों को क्या शिकायत इसमें? ये पत्थर जो है ये ऊपर से दिखाने के लिए पत्थर जो है हथौड़े से तोड़े गए। आप दिखाने की कोशिश करें जरा, आप दिखाने की ये ऊपर से इन्होंने तोड़ के फिर बाद में इसको, जबकि इसमें डस्ट डालना पड़ता है साथ मिला के। इसमें डस्ट होना चाहिए, मिट्टी नहीं होनी चाहिए। मिट्टी जब बारिश आती है मिट्टी भीग जाती है, मतलब पिघल के निकल जाती है, इसमें डस्ट पड़ती है। डस्ट डाल के इसको प्रॉपर रोलिंग करते हैं। पहले 6 इंच की लेयर डलती है तो उसको रोलिंग करते हैं। उसके बाद ऊपर से फिर 6 इंच लेयर पड़ती है, फिर रोलिंग करते हैं। फिर उसके बाद क्या करना पड़ता है, फिर रोलिंग करते हैं। अब हमें ये पता नहीं 1.5-2 फुट चढ़ा दिया तो हमने जी मैकडम बिछा दिया। यानी आपके मुताबिक ये इसमें जो यहाँ पे ये सोलिंग वगैरह हो रही है ये मुतमईन नहीं कर रही है आपके यहाँ के लोगों को। आप मतलब किस तरीके, आपको इसका रेशो कैसे पता है? इस हवाले से आपको ये रेशो कैसे पता है कि ये इसमें ये चीज़ें? हम यहाँ से मजदूरी करने के लिए हिमाचल जाते हैं, हम यहाँ से मजदूरी करने के लिए उधमपुर जाते हैं, क्योंकि हम पेशावर मजदूर हैं। जब हम मजदूरी करने जाते हैं तो जहाँ भी कहीं हम काम करते हैं तो वहाँ डिपार्टमेंट वाले हमें पहले इसका जाला लगता है, जाले से इसको छाना जाता है। छान के इसको फिर वहाँ से गाड़ी में ला के लोड करके तो डाला जाता है। फिर अगर कोई मोटा पत्थर है, ये इस पत्थर को जेएसबी, ये सोलिंग है, ये जेएसबी नहीं है, ये सोलिंग है। अगर सोलिंग करनी है तो ये खड़ी सोलिंग होनी चाहिए, 2 फुट में एक पत्थर रखते हैं सीधा खड़ा। अगर सोलिंग करते हैं ये, अगर ये जेएसबी नाम पे, जेएसबी के नाम से ये काम कर रहे हैं तो ये जेएसबी पड़नी चाहिए, हमें ये मिट्टी नहीं चाहिए। तो हम आपसे जानना चाहेंगे अभी ये जो दीवार का काम है ये सेटिस्फैक्टरी काम हो? दीवार का काम अच्छा हो रहा है। हाँ। दीवार के लिए हम कुछ नहीं कहेंगे। इसके अलावा इस रोड में कोई ऐसी शिकायत आपको जो देखने को मिले? आप क्यों नहीं कहेंगे? जो मतलब दीवार में रेशो 1:10 मिलाया जाता है। रेशो जो मिलाया जाता है 1:10 मिलाया जाता है। और जो बेस है इनका, मतलब जो एक्चुअल बेस होना चाहिए इनका, ये 1 मीटर, अगर 4 मीटर हाइट है तो 1 मीटर बेस उठाते हैं, उस पर हम सेटिस्फाई नहीं है। जो इनकी दीवारें लग रही 4-4 मीटर हाइट की, उसका बेस तो 2 मीटर कम से कम होना चाहिए। 1 मीटर पे मानेगा कोई दीवार इनकी। और 1:10 रेशो हमें जेई बोलता है जी 1:8 है रेशो। रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है, हमने फ़ोन किया है जेई साहब को कि भाई रेशो क्या मिला रहे हैं आप लोग।
वो बोल रहा है जी हमारा वो रिकॉर्डिंग हम सुनना चाहते हैं। रिकॉर्डिंग है गुलाम नबी के पास। वो गुलाम नबी अभी खाना खाने गए हैं तो उनके पास है रिकॉर्डिंग। उन्होंने बताया जी हम 1:8 रेशो मिला रहे हैं। 1:8 रेशो है जी हमें शेड्यूल में। यहाँ पे 1:10 मिलाया जा रहा। हमने इनको बोरी लगाई 1:10 रेशो हमने देखा इनको। तो इनको हम ये समझाते हैं भाई रेशो ठीक लगाओ, और रोड की जो मिट्टी, ये मिट्टी ला रहे हैं आप उठा के, ये लगा रहे हो मिट्टी, ये मिट्टी मत लगाओ। हमें काम चाहिए ओके, क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। पब्लिक प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कल को ये रोड गिर जाएगा तो किसके जिम्मे चढ़ेगा ये? फिर लोग वहाँ से मीडिया भी बोलेगी कि भाई आप लोग मरे हुए थे तब तक। वो कोई भी हुकूमत होगी वो भी बोलेंगे भाई आप लोग कहाँ थे। तो इसलिए हम इस काम से सेटिस्फाई नहीं है। इनका बेस उठता है जी 4 मीटर की हाइट है तो 1 मीटर बेस पे 4 मीटर हाइट उठती है। टॉप इनका 60 पॉइंट है। तो आप खुद सोचो 40 पॉइंट मतलब इनका बेस बन रहा है असली। जो 60 पॉइंट तो इनका टॉप ऑलरेडी होता है डंगे का। तो 40 पॉइंट में ये लोग दीवार उठा रहे हैं, तो वो दीवार टिकेगी? आप खुद बताएं। तो इसका मतलब यह है कि इस रोड में जो भी काम हो रहा है, चाहे दीवारों सब का है गलत हो चाहे रहा है, सर। मैक्सिमाइजेशन हो रही है, और इसके अलावा भी कोई शिकायत है आपको इस रोड के हवाले से? कुछ ऐसा काम और भी जो आपको लगता है कि मतलब सर ये लोग रात को दीवारें लगा रहे हैं, रात को चोरी से गैस जलाकर दीवारें लगा रहे हैं, 2 नंबर का काम कर रहे हैं। हम लोग भी बाहर जाते हैं सर। मैं खुद एक रात मजदूर हूँ। को कोई मामला समझ नहीं मैं खुद एक मजदूर हूँ। मैं बाहर जाता हूँ तो हमें बेस लेते हैं पूरा। मतलब अगर हमें 2 मीटर हाइट डंगा है तो 1:10 उसमें बेस होता है, 1:20 उसमें बेस होता है। यहाँ पे 4 मीटर हाइट है तो 1 ही मीटर बेस है, और रात को चोरी से काम हो रहा है। और जीएसबी, ये जो जीएसबी डाल रहे हैं सर, इसमें तो खाली मिट्टी मिट्टी लाई है इन्होंने, और सड़ा हुआ पत्थर लाया है उठा के। हमने इनको बोला यहाँ पे जीएसबी निकलती है, यहाँ निकालो और वो डालो रोड पे। इन्होंने कहीं बगला से उठा के लाई है जीएसबी और वो डाली हमारे रोड पे, वो भी मिट्टी। इसको टेस्ट करें। हम अपील करना चाहते हैं कि टेस्ट इसका होना चाहिए, ये जीएसबी है कि नहीं है, और इनके डंगों का टेस्ट किया जाए। इनका बाहर से अंदर से तो ये ड्राई लगा देते हैं, सूखा पत्थर लगाते हैं, बाहर से उसको टीप मल देते हैं। वो ढंग का काम हो रहा है? आप खुद बताएं सर। तो आप क्या चाहते हैं आप सब लोग? सर हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे डिपार्टमेंट के आदमी आए, प्रॉपर काम ले लें इनसे, नहीं तो हमें किसी को जिम्मेदारी करें, हम इनसे प्रॉपर काम ले लेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भारत के जो कुछ लोग थे हमारे साथ जो बात कर रहे थे। तो यहाँ पे अभी काम भी चल रहा है। तो ये सारा R&B डिपार्टमेंट के अंदर काम हो रहा है, और इन लोगों की कुछ शिकायत हैं। अगर ये माकूल शिकायत होंगी तो इस पर इंतज़ामिया को गौर करना चाहिए और इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। जी बताइए। PW डिपार्टमेंट का कोई आदमी इनके पास नहीं आता है। हमने जब शिकायत दर्ज की तो फिर एक बंदा इनका आया है, तो हमने जेई को फ़ोन किया। जेई बोलता है उधर से भाई हमें रेशो 1:8 है। इसमें गौर किया जाए कि 1:8 का रेशो आज तक हमने कहीं देखा नहीं है रोड पे। ये पहली बार हम यहाँ, मतलब ये लोग सोचते हैं ये जंगल के लोग हैं, जंगल में बैठे हैं जी, इनको कुछ पता ही नहीं है। हम भी सर बाहर जाते हैं, हम भी रेशो मिलाते हैं। 1:6 होता है रेशो, 1:8 हमने आज तक रेशो कहीं नहीं सुना है। तो ये लोग 1:8 की जगह 1:10 भी मिला देते हैं। और जो मिट्टी जैसा डस्ट इन्होंने लाया है, ये खाली मिट्टी है। इसको धो के हम दिखा सकते हैं, ये खाली मिट्टी है। थोड़ा देखना चाहेंगे, हमारे साथ बने रहिए। तो थोड़ा सा देखना चाहेंगे किस तरीके से इन लोगों का बयान है यहाँ पे। ये यहाँ पे आपका कहना है? आप लोग पता क्या सर, यही अभी बोल रहे थे ये 10 गुत्थियाँ रेत है, और इन्होंने इस वक्त नापा 6 गुत्थियाँ रेत एक सीमेंट डाल के थी, ये 7 ही निकली। इनके सामने इन्होंने ही लगाया, इन्होंने ही लगाया। हम आपको इनका रेता दिखाएंगे, डालें इसमें पानी। ये सर इनका रेता, इसका कलर है मिट्टी का सर, आप खुद चेक कर सकते हैं इसको। साइड हो जाओ सर। ये कोई रेता है, इसको धो के निकालेंगे तो फिर रेता निकलेगा सर। ये इनका रेता लग रहा है। तो आप लोग क्या चाहते हैं अभी? हम लोग चाहते हैं कि मटेरियल सही लगे और हमारा रोड, क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये कल को गिर नहीं जाना चाहिए। इधर देखने वाला नहीं आएगा। हमारा अपील यही है, मतलब गवर्नमेंट से, इनकी जो PWD के मुलाजमत हैं उनसे रिक्वेस्ट यही है सर कि इनसे काम परफेक्ट लिया जाए। आप ये कह रहे थे कि यहाँ पे तो कोई डिपार्टमेंट का आदमी, तो ये तो है इधर मुलाजिम। ये तो सर इनको हमने फ़ोन कर करके इनको लाया है, यहाँ पे कोई नहीं आता था। जब हमने इनको हंगामा उठाया तो फिर ये आए हैं, तब तक कोई नहीं आया सर। वहाँ बाहर इन्होंने दीवार लगाई है,
वहाँ से भाग के आए फिर इनकी लेबर, हमने वहाँ तंग किया इनको कि भाई ये मटेरियल सही ढंग से लगाओ। फिर वहाँ से ये अधूरा छोड़ के भागे हैं, 10 मीटर का पैच उठा के फिर वहाँ से भागे। तो नाजरीन, यहाँ के लोगों का यही कहना है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें यहाँ पे लोगों के काफ़ी इसरार करने के बाद भेजा गया है। हमारे साथ यहाँ पे गवर्नमेंट के एम्प्लॉय में से एक हैं, इनसे जानने चाहेंगे कि इन्हें किस तरीके से डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस की वो किस तरीके से यहाँ पे लोगों को काम कराएं। हम आपका नाम जानना चाहेंगे और आपसे जानना चाहते हैं कि आपको डिपार्टमेंट ने किस तरीके से गाइडलाइन दी है। सर मेरा नाम गुलाम अली पड़े है। मैं R&B डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता हूँ। मुझे बहुत जगह पे भेजा जाता है, एक ही जगह का काम नहीं है। मुझे 10 रोडें हैं जो कि अभी कटिंग होनी है। उधर बगला रोड, उधर बगला दाली बगला जो रोड है उधर, उसमें कटिंग है, उसमें GSB है, उसमें सब कुछ चीज़ें हैं। हर जगह ऐसे कुल्हान नीलसू रोड में काम लगा था, ऐसे उधर हम डोडर नाले में हमने लुक डाली जो कि रात के एक दिन 8 बजे से शुरू, दूसरे दिन सुबह 4:45 बजे तक हमने रात को काम किया वहाँ पर। उसको भी देखा जाएगा। तो सब स्टैंडर्ड जब काम होता है, जिस काम में ये बोलते हैं कि ये सब स्टैंडर्ड काम है, ये कौन सा वाला, ये GSB वाला कौन सा ना, ये सब ग्रेड है। ये जो रफ कटिंग होती है इसमें ऊंचे नीचे होता है, कभी नीचे होता है, कभी पत्थर निकलता है, कभी कुछ होता है। उसको सबग्रेड करने के लिए एक सरफेस करते हैं, ठीक। उसके ऊपर रोड़ी 2-3 रोड़ियाँ, अभी 2 रोड़ियाँ इसके ऊपर और डालनी है। कितनी? जिसमें ये लोग बोलते हैं कि रेता डालना है, वो डस्ट डालनी है। अभी वो दो रोड़ियाँ डाल के वो डस्ट फिर डालती है। रोलर, अच्छा रही रोलर की बात, ठीक है। अगर इसमें रोलर नहीं डालेगा तब जाके इसकी शिकायत होगी। ये है 250 मीटर टोटा। इसको हमने जब तक इसको ये नीचे है, कभी अभी हम वहाँ कब्रिस्तान के पास अभी हमने 2 गाड़ियाँ अभी डालनी है। कितनी? अगर हम रोलर लाएंगे 2 दिन में इसको ख़त्म करेंगे, उसको कौन दबाएगा बाद में? बताओ। नहीं, कौन दबाएगा उसको? क्रॉस क्वेश्चन कर सकता हूँ। अद कर देना था मोकलो, अगर न तो यह क्या करे। बहुत वन डिपार्टमेंट की तरफ, बहुत वन वन कहाँ जाइए तो जी आप बताएं। हाँ, कोई पैसा खाने की बात या कोई या सब स्टैंडर्ड काम हम कराएंगे, हमें क्या मिलेगा? आज़ाद साहब घर में बैठा है, ये लोग हमारे लोग हैं इधर, ये हम ही हैं इधर, ये रोड हमारी है। आज़ाद साहब कौन है? ये है गुड्डू आज़ाद साहब। कोई कंट्रैक्टर मैंने देखा नहीं है आज तक, तो अभी सुनता हूँ मैंने नहीं देखा है। उसकी तरफ से इधर कोई ठेकेदार है। मतलब ये है कि आप यहाँ पे अभी इसकी निगरानी कर रहे हो, डिपार्टमेंट के हिसाब से आपको गाइडलाइंस क्या है? जब से मैं आया हूँ, ये लोग बताएं कि आप आए तब से ठीक चल रहा है ना। उससे पहले तो यहाँ पे खराबी चल रही थी। जब से आपको हमने बुलाया, आपको किसने बुलाया? हमने ही बुलाया ना। आप जब से आए हैं तब से ही काम सही हो रहा है। नहीं तो 60 पॉइंट की दीवार इन्होंने नीचे से भी उठाई, वही 60 पॉइंट टॉप रखा है। 2 मीटर। ये इन लोगों की मेहरबानी है कि जिन्होंने इधर किसी डिपार्टमेंट को, अगर डिपार्टमेंट की गलती होती, कोई 100 जगह पे काम लगा है, एक मुलाजिम हर एक जगह भेजना होता है। अब मुझे यहाँ पे भेजा है, JE साहब ने भेजा, D साहब ने भेजा, AE साहब ने भेजा, रात को दिन को करके। अब हम उसके बाद जो काम हुआ, अगर ये लोग बताएंगे कि उसके बाद कहीं गलत काम हुआ तो वो भी मैंने बंद कराया। क्यों किया उसने? मैंने 8 बैग सीमेंट का उसका नुकसान किया। क्यों उसने रात को काम किया? वो हमारे खिलाफ किया, इनके खिलाफ नहीं किया, वो हमारे खिलाफ उसने किया। ठीक है नहीं, वो इनको मैं शाबाशी देता हूँ। अभी यहाँ पे इन लोगों की जो शिकायत है कि ये मिट्टी नहीं डालनी चाहिए थी, इस पे क्या गाइडलाइन? ये रखी है इन्होंने, ये सरफेस तो बनानी है। अगर ये लोग बताएंगे ये ऊंचे नीचे रहेगी तो हम उसी पे रोड़ी डाल देंगे। ठीक है, ठीक है नहीं। अगर ये सीधा करना है, कहीं मिट्टी डालनी है, कहीं पत्थर डालनी है, कहीं 1 फुट पड़ेगा उधर जो घर है आगे, नहीं 1 मिनट, उधर घर है एक आगे हमारे, इनका बेचारों का उधर कटाई, उधर मकान था, उसका हमने कंपनसेशन दिया है। उधर कटाई अधूरी रह गई थी। अब इनका वहाँ पर मसला था कि ये पानी सब हमको घरों को आएगा। उधर आधी कटाई हुई थी, आधी अभी नहीं हुई थी। वो हमने कल उधर क्लियर कर दिया, पानी आगे जाएगा, ये सेटिस्फाई हो गया कि अब निकलेगा। अगर और भी कुछ फ़र्क रहेगी उधर, तब तक मैं वहाँ पर नहीं छोड़ूंगा उनका, जब तक पानी वहाँ से नहीं आगे ले लूँगा। ये ऐसा कंप्रोमाइज़ कहीं नहीं होगा। एक मिनट जनाब, हम आपसे
एक क्वेश्चन करना चाहते हैं। बताइए बताइए। अगर आप कहते हैं कि ये हम ऊंचा नीचा जो है सरफेस तैयार कर रहे हैं, अगर ये सरफेस मिट्टी से तैयार करते हैं तो ये मिट्टी की कटिंग करने की क्या जरूरत थी? रोड आपको कटिंग क्या करने की लगता क्या है? जरूरत थी? आपको क्या लगता है ये सरफेस मिट्टी से पूरी नहीं की जाती है? मिट्टी पहले रोड को सरफेस किया जाता है, रोलिंग की जाती है पहले रोड को, जब कटिंग होती है उसके बाद रोलिंग होती है। रोलिंग होने के बाद फिर ये जेएसबी डाली जाती है ऊपर से, फिर ऊपर से रोलिंग 6 इंच की लेयर डाल के फिर रोलिंग होती है, फिर 6 इंच की लेयर डाल के फिर रोलिंग। जैसे हमारे साहब ने कहा कि भाई इस पे अभी 2 लहरें और 3 लहरें और डालनी है, तो अगर 3 लहरें डालनी है तो ये तो 2.5 फुट चढ़ गया, ये तो 2.5 फुट चढ़ गया। इनको तो 1 ही फुट तो इनके रूल में है, तो 2.5 फुट कहाँ से डालेंगे ये? किस चीज़? तो नाजरीन, काफ़ी सारे यहाँ पे कुछ ऐसे सवालात लोगों ने यहाँ पे बताए। हमारे साथ यहाँ पे एक बुजुर्ग आदमी भी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं ये क्या कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से। सर मेरी अर्ज ये है कि वहाँ लगी है दीवार, ज़रा कैमरा घुमाइएगा। इसकी 2 मीटर 30 पॉइंट इसकी हाइट है। इसका बेस जो मेरे पास फ़ोटो पड़े हैं, मैंने फ़ोटो लेके रखे हैं, टोटल 70 पॉइंट नीचे है, कहीं 40 पॉइंट है, कहीं 70 है और ऊपर टॉप 45 है। ज़रा देख लीजिएगा, वहाँ कब्रिस्तान का डंगा है। ये क्या है? कब्रिस्तान का डंगा। तो बराए मेहरबानी करके और जो यहाँ मिट्टी डल रही है यहाँ तो ये साफ़ करें। एक तरफ से ये कहते हैं ये है वो DSB है, दूसरी तरफ से कहते हैं हमने सरफेस करना है, लेकिन जैसे यहाँ 2 फुट या 1.5 फुट इसमें ये मिट्टी चढ़ा रहे हैं, तो फिर मतलब क्या है उस DSB का? फिर वो DSB क्या चीज़ है जो ये बता रहे हैं हमने अभी 3 लहरें और डालनी हैं? तो नाजरीन, यहाँ पे डिपार्टमेंट के लोगों के साथ भी बात की, यहाँ के आम लोगों के साथ भी बात की है। अब देखना यह है कि अगर डिपार्टमेंटल काम जो है किसी भी हिसाब से सही नहीं हो रहा तो उस पर डिपार्टमेंट देखने की कोशिश करे। और इसके अलावा अगर यहाँ पे जो ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो यहाँ पे मटेरियल अच्छी तरीके से प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो उस पर भी ध्यान देने की उन्हें ज़रूरत होगी। इसके अलावा जो लोगों की अगर डिमांड जेन्युइन होगी तो उस डिमांड को पूरा किया जाना चाहिए। तो फिलहाल इसी तरह देखते रहे शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मीडिया वीडिया त्रावित थे। हाँ, दावा ऐसी बात नहीं है।